राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है कोई अर्थ नहीं। पढ़ने पर इन्हें आपको लग सकता है कि ये तो जीवन में निराशा भरती हैं और पलायन की ओर प्रेरित करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हुए टूटने लगता है, हताश होता है, तो हम कई बार सकारात्मक चीज़ें, जो पॉजिटिव बातें हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी जो पंक्तियां हमारे सामने इतना बार बार आती हैं या लोगों के द्वारा कही जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई ज़्यादा बड़ी कमी रही होगी और यही हमारी असफलता का कारण है। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। हमें कई बार ये वास्तविकता की पहचान होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय पर मिलने से ही उनका लाभ है, उनकी उपयोगिता है। बाद में उन चीज़ों का कोई बहुत अधिक अर्थ नहीं है। तो बेहतर है कि हम उसको छोड़ दें, त्याग दें। देखते हैं पंक्तियाँ क्या कह रही हैं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी हम संघर्ष करते हुए हमारा मन भी दुखी हो जाए, तो फिर बाद में बहुत समय बाद यदि बहुत सुख आ भी जाए, तो वो जो टूटन है वो उसे रिपेयर करना या उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जो किसान हैं या किसानी से जुड़े हुए हैं, मार्च के महीने में अगर आप देखिए गेहूं की फसल पकने को तैयार खड़ी है और उसे पानी की आवश्यकता है, ना मिले, बारिश ना हो या ट्यूबवेल की उपलब्धता ना हो पाए, तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है। बीज बहुत कमज़ोर हो जाता है या फसल ही खराब हो जाती है। तो बाद में फिर कोई बहुत ज़्यादा पानी भी मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, या बहुत अधिक बारिश हो जाए तो उसकी कोई अर्थ नहीं रह जाता। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, और फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि जीवन में संकट है, दुख है, परेशानियां हैं, उस समय अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके हौसला भी नहीं दे रहा है, ज़्यादातर समाज में उसी समय जो अपने हैं, स्वजन हैं, अक्सर विरोध में खड़े हो जाते हैं या हौसला तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, या उस काम को करने से रोकने के लिए आपको हमेशा बोलते रहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, या ये नहीं करना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ कि इससे नुकसान होगा, या देखो मैंने कहा था कि ये सब नहीं तुम कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों के बाद यदि आप सफल हो जाते हैं या वो दुख के क्षण बीत जाते हैं, फिर कोई आपका साथ दे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीवन में जो समय है, समय तो प्रवाहमान है, निरंतर चल रहा है, और समय के अनंत उस आकार में आपका जो जीवन है वो बहुत छोटा है, और रोज़ हमारे जो क्षण हैं वो बीत रहे हैं। तो जो जिस उम्र में ज़रूरत है जिन चीज़ों की, स्टूडेंट लाइफ में विद्याध्ययन की ज़रूरत है, युवा उम्र में आपको रोज़गार की ज़रूरत है और परिवार की ज़रूरत है, अगर ऐसी स्थितियों के जो क्षण हैं वो दुख में बीत जाते हैं, तो आपके उम्र के आखिरी पड़ाव में या बहुत बाद में अगर बहुत सुख आ भी जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं है, नहीं रह जाता है। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, और फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कई बार लोग गुस्से में पूरी भड़ास निकाल देते हैं, कुछ इतना चुभता हुआ कह जाएंगे और बाद में कहेंगे सॉरी, गलती हो गई, या ठीक है भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन क्या उससे, उन बाद के कहे प्रिय वचनों से, वो जो कटुवाणी से मन आहत हो गया है, क्या वो ठीक हो सकता है? वो नहीं हो सकता। वो हमेशा याद बन करके रह जाएगा कि इस तरह का कहा गया था मुझे।
लेकिन सामान्यतः हमें भूलने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुरी यादों को अगर अपने मन से चिपकाए रहेंगे तो सहज जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो। हमारे पास संपत्ति है, सुख साधन है, सभी संसाधन है, लेकिन शरीर ही रोगी है, शरीर भयंकर रोगों से पीड़ित है, तो उन साधनों का फिर क्या अर्थ रह जाता है? फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए जबकि हिंदुस्तान में सामान्यतः शरीर के प्रति ज़्यादातर निगेटिव विरोध भरी बातें, या निर्गुण भजनों में भी आप देखिएगा काया को हमेशा हे दृष्टि से देखा गया, जबकि वास्तविकता यही है कि जो भी ये जीवन है आपका, इस शरीर के माध्यम से ही है। इस शरीर के माध्यम से ही आप संसार को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उपभोग करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है, और आज के समय में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अति आवश्यक है। इस कविता के लिए भी मेरे कुछ विचार थे। संभव है कि आपको मेरे विचार हो सकता है कि कुछ सही लगें और कुछ ना भी लगें, फिर भी इसे आप मेरा मेरी अपनी एक विचारधारा मान करके आप इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। थैंक यू।